बहुत केसेस देखे हैं कि लड़के को जब लड़की से पैसा चाहिए हो ना वो ले लेगा, लड़की से जब उसकी बॉडी चाहिए हो वो ले लेगा, लड़की के साथ जब घूमना हो फिरना हो सब हो जाए, जैसे ही लड़की कहे कि कमिटमेंट चाहिए फिर तब वो उसको नहीं देगा नहीं वो। देगा, वो कैरेक्टर उसका जज करना शुरू कर देगा, वो उसको गालियां देना शुरू कर देगा, वो कहेगा कि तुमने कौन से अच्छे काम से पैसे लिए। हम्म। तो जब तुम्हें पैसे चाहिए थे तब वो पैसे गंगा से धुले हुए थे, करेक्ट। अभी जब तुम्हें रिश्ता देना है तो वो लड़की ही गंदी होगी जिसने पैसे ला के दिए। वेरी ट्रू। ऐसा कभी तुमने देखा है, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ओके, रिलेशनशिप की बात बताऊं, चलो हाँ रिलेशनशिप की वाली बात है ना हाँ ये। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं हम्म, 3, ठीक है जिनके प्यार में मैं बहुत रोई हूँ। ठीक है। फर्स्ट टाइम दिल्ली में जब थी, रिलेशनशिप था मेरा, तो पहला प्यार एक्सपीरियंस, शादी बच्चा हो जाने के बाद प्यार किया मैंने। ठीक है। ठीक है, डिवोर्स हो गया, सब चीजें हो गया, नई लाइफ शुरू हुई इधर। तो काफी अच्छा, एकदम ऐसे ना फेरी टेल वाली जिंदगी। मैं ओरिजिनली कबीर सिंह तब बन गई थी, मैं लेडी कबीर सिंह। ओके। हाँ, मैं प्यार में पागल, मैंने बोला ना कि मैं प्यार रूह आत्मा सब दे दूंगी, सब अपना सारी चीजें। तो उस समय आप 24-25 साल की थी? नहीं, उससे भी कम थी मैं। 22-23 साल? हाँ, मतलब 2016 की बात है, हाँ, और आज आप 2015 31 की 16 हैं, की बात तो है। आज आप 31 की हैं, हाँ आज से 7 साल पुरानी बात है, हाँ 24-25। हाँ, वही। हाँ हाँ, हाँ। 8 8 9 साल पुरानी बात है, 9 साल पुरानी बात है। तो अभी मैं 21 22 की ही थी तब। ठीक हाँ। है। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा था, बट वो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैंने हमेशा हिंदू लड़के पे दिल आया है मेरे को, कभी मैंने मुस्लिम ढूंढा भी है तो भी नहीं मिला है मुझे जब ठीक जब है। चाहिए था। और 1.5 साल चला अच्छा खासा रिलेशनशिप, बीच में झगड़े हुए, ये हुए बहुत सारे, बट वो बहुत ना कंट्रोलिंग था। ओके। कभी पैसों वाला चीज एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था, क्योंकि उतने कैपेबल थे नहीं हम, और ना ही वो पैसा लालची था, ऐसे बुराई नहीं करूंगी, ठीक बट वो है। नहीं था। हाँ। बट हाँ, कंट्रोलिंग था। मेरे फोन में पासवर्ड डाल के जाते थे, अरे बाप रे। रिकॉर्डिंग डाल के जाते थे, पासवर्ड डाल के जाते थे। हर सैटरडे संडे हम मिलते थे, तो ये जो 5 दिन की बात होती थी ना, वो आके सुनता था, कुछ नहीं ओ। मिलता था उसको। लास्ट टाइम मैंने शाइना के पॉडकास्ट में भी यही बोला था, आज भी यही बोल रही हूँ, फिर से वो देखेगा पॉडकास्ट, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को कांटेक्ट करेगा कि अरे यार, उसको बोलना था तो कुछ अच्छा ही बोलती, ऐसे क्यों बोली। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड उसको बोलते हैं कि तूने किया है ना इसलिए बोली। हाँ। हाँ, तो उसने ऐसा किया था, तो वो उसके बाद ना ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप एक्चुअली म्यूचुअली हो रहा था, बिकॉज अब झगड़े चल रहे थे क्योंकि उसकी फैमिली को मैं पसंद नहीं थी, फैमिली बोले थे, उसके फादर को पसंद नहीं थी, उसकी मदर को पसंद थी। उसके घर गए, उसके घर से खाना खा के, उसकी मम्मी ने 100 रुपए दिए थे, ऐसे शगुन के हाँ तौर पे हाँ होते हाँ ना हाँ, वो, वैसे। दक्षिणा जो देते हाँ, हैं। दक्षिणा टाइप जो भी कहते हैं, मुझे हाँ नहीं पता। हाँ। तो उन्होंने दिया था वो नोट, मैंने बहुत दिन तक संभाल के भी रखे थे, उसके बाद मैंने फाड़ दिए थे। हाँ, यार बॉम्बे पानी आने पूरी के खा बाद। लेती है कम से कम 2 प्लेट उसकी यार। एक्चुअली पानी पूरी पसंद नहीं है ना, इसलिए खाया नहीं। उसके बाद उसकी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेम बनाई थी मैंने वैलेंटाइन डे पे, तो मैंने वो फ्रेम भी जला के उसको वीडियो बना के भेज दिया था। मैंने बोला जाओ, तुम्हारे से यादें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज जब बहुत तकलीफ देती थी, क्योंकि पहली बार प्यार बहुत तकलीफ देता है। फिर दूसरी बार प्यार हुआ तो ये सब कोई भी झगड़ा झमेला नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंटली डेथ हो गया था 2019 में। ट्रॉमा में थी अच्छा। बहुत, 1 1.5 साल ट्रॉमा में थी, तो उसमें मैं बहुत रोई थी। उससे भी ज्यादा नुकसान इस पे हुआ था मेरे दिल का। अहमद के केस में? नहीं, फिर? अहमद का तो नॉर्मल रिलेशनशिप था, हाँ। अहमद के साथ तो ऐसे म्यूचुअली हो गया, अहमद के साथ तो अभी दोस्ती भी है। ठीक है। हाँ, अहमद तो मतलब अभी भी फोन करते हैं, बात करते हैं हम लोग, अभी भी मस्ती मजाक करते हैं, बट हमें उस तरीके से कभी नहीं मिलते ना, वो बोलता है ना मैं ऐसे ये करते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है वैसे अहमद। ठीक है। तो वो ये जो शादी नहीं कर सकता था, उसने क्लियर कर दिया कि देख मैं कर नहीं सकता, तो मैं कुछ इसकी कुछ पर्सनल चीजें हैं जो कि मैं दर्शकों को नहीं बता सकती, बट हाँ, वो अच्छा इंसान है। तो तीसरा जो था वो किससे हुआ था, कोई बॉम्बे का तीसरा ही कोई लड़का है रिलेशनशिप, क्या? हाँ, मराठी लड़का है, हाँ। एक्टर नहीं, आई थिंक वो इंजीनियर था। ओके। हम्म। अरे यार, ये रिलेशनशिप तो मेरी इंस्टाग्राम में भी आई थी, फेस छुपा छुपा के। ओके। हाँ कैसे? हाँ, मैंने डाला था पोस्ट। जैसे क्या था बताना चाहेंगे? मतलब रिलेशनशिप हुआ, अच्छा हुआ, लाइक हाँ चल रहा था सब कुछ। तो मैंने एक्चुअली किसी से बात करना शुरू किया था थोड़े टाइम, उसको हाँ। छोड़ के। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ उसने मेरे को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा ऐसा था उसके साथ रिलेशनशिप की
हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप चल रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली इन्वॉल्व थे, उसके घर जाती थी मैं, उसके घर पे उसकी फैमिली के सामने, उसके माँ बाप ने मुझे अलाउ किया उसके साथ उसके बेडरूम में रहने के लिए। मैं ओह! उसके घर पे जाती थी, यहाँ से मुंबई खाना बना के इतना भर भर के अपनी गाड़ी से लेके जाती थी सारी चीजें। और मैंने बहुत किया। तो अब अगर मैं गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में एक दो दिन रुक रही हूँ, तो तुम अगर मुझे बोलोगे कि तुम मेरे साथ 10 बजे तक सोओगे और मेरी माँ उठ के काम करेगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं तुम्हारी बीबी नहीं हुई है, तो बीबी बनाओ, फिर बाद में बोलो। और मैं काम करती हूँ, मैं कोई ऐसी नहीं बैठी हुई हूँ। मैं अगर 2 घंटे गाड़ी चला के तुम्हारे घर जा सकती हूँ, तो 2 घंटे गाड़ी चला के मुझे शूटिंग में भी आना होता है। करेक्ट। तो मैं उस वक्त 6 बजे उठ के तुम्हारे घर वालों के लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी। तुम मुझे ऐसे नहीं सुना सकते। उसके अलावा ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन कि उसका 8 साल 10 साल पुराना रिलेशनशिप रहा है, उसके बाद वो बंदी ने किसी और से शादी कर ली है, वो ब्रेकअप में है। और तुम अगर मेरे साथ रहते हुए उसको सोचोगे और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उसके बारे में ज्यादा बात करोगे, तो मैं किसी और से बात करूंगी ही। हाँ। मैं किसी और से मिली नहीं थी, लेकिन मैंने बातें की थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने उस लेवल पे बातें की थी। हाँ, मैंने उस इंसान को लव यू नहीं बोला, बट हाँ उस तरीके से बात की थी कि हाँ एक कनेक्शन है, क्योंकि उस इंसान के साथ मेरा पहले कनेक्शन था। तो उसने वो चीजें देख लिया। उसके बाद हमारा, उसने बोल दिया ब्रेकअप। ठीक है, मैं आ गई। फिर मुझे शुरू हुआ पर्सनल उसका मेंटली टॉर्चर। मैंने बोला चलो जाने देते हैं। 80 दिन मैंने उसके बिना गुजार लिए। उसके बाद 81 दिन में वो वापस आ गया मेरे पास। मैंने बोला अब मुझे नहीं चाहिए तुम, हाँ यार। क्योंकि मैंने 80 दिन गुजारा है रो रो के। तो तुम अब क्यों चाहिए होगा मुझे 81 दिन में? नहीं चाहिए। मैंने उसके घर के सामने उसे अपनी गाड़ी से उतार दिया। मैंने बोला जाओ तुम आजाद हो। मैंने एक गलती की जस्ट बिकॉज ऑफ तुमने मुझे वो मौका दिया। पर मैं किसी के साथ ऐसे टाइम पे ना, जिसके साथ रिलेशनशिप में रहती हूँ उसके साथ रहते हुए मैं कभी किसी के साथ सोती नहीं फिरती। नॉर्मली मैं वैसे सोती नहीं फिरती, क्योंकि अगर मुझे जरूरत है तो मैं अपना हाथ जगन्नाथ वाला लड़कों का सिस्टम मैं भी कर लेती हूँ। मैं अपना बॉडी नहीं दूंगी किसी को, ऑरा नहीं हाँ। चाहिए मुझे दूसरे का नेगेटिव, या मैं अपना ऑरा नहीं देना चाहती। इससे मुझे लोग जज करे तो कर सकते, आई रियली डोंट केयर। क्यों लोग जज करेंगे? कोई खिला रहा है क्या? तो आप करते हैं। अरे किसी को कोई हक नहीं है, बट नेवर एंटरटेन सच पीपल, नेवर। कोई आपके थाली में एक रोटी नहीं रखता। मुझे एक बात बताओ, आप अभी किसी को बोल दो 10,000 रुपये दे दो, कोई एक बार में दे देगा? आप किसी फोन अनजान नहीं उठाएंगे। फोन नहीं उठाएंगे। आप किसी अनजान आदमी के साथ बैठ जाएं, आप उसकी टेबल में खाना खाने बैठ जाएं, आप देख लें आपकी पीठ पे 2 बार हाथ फेर देगा वो आदमी? बिल पे करने से पहले। फिर तो अगर वो बिल 500 रुपए का है, 500 रुपए में उसे लग रहा है मैं लड़की की पीठ पे हाथ फेर दूं, तो इतने कैसे? सस्ते तो है नहीं हम। ऐसे लोगों को क्यों मौका देना है ना? तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आप काफी टाइम से सिंगल है, करेक्ट? सो अभी कोई लड़का कोई लड़की या कुछ ऐसा देख रही है, कोई प्लानिंग है अभी आपकी? मैं जीवनसाथी.com में शादी करने के लिए ढूंढ रही हूँ। ओ मुस्लिम वाह। लड़का। अब मुझे डेट सेट नहीं करना, अब मुझे शादी करनी है मुस्लिम लड़के से। क्योंकि वाई जस्ट मुस्लिम? क्यों मुस्लिम, हिंदू मेरी क्यों नहीं? मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे आखिरत में जवाब भी देना है, सारी चीजें हैं वो भी सोचती हूँ। और मेरी अम्मी को नहीं पसंद होगा कि मैं किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करूं। और ओके। मैं फिर मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। अगर ऐसा होगा तो मैं किसके साथ रिलेशनशिप में गई तो, अगर गैर मुस्लिम कोई मिला और मुझे उससे प्यार हो गया, उसे मुझसे प्यार हो गया, लॉयल्टी रही, सारी चीजें रही, तो मैं कभी शादी ही नहीं तो करूंगी। ये जो इंजीनियर उस था ये भी मुस्लिम था? नहीं, तो फिर अगर वो शादी करने के लिए मान जाता फिर आप कैसे वो कभी करोगे? नहीं करता। तो फिर क्यों बेवकूफ बना रहा था वो? नहीं मालूम। लोगों को क्या इमोशनली उससे फूल मतलब? बनाते, पहले हाँ। एंटरटेन करते, पहले इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे सुहाना को सू बना देंगे, उसके बाद वापस सुहाना पे आ जाएंगे। फिर सुहाना को सू से चू बना देंगे। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले हम धर्म की बातें पे आ गए। कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ टाइम रहा हो और बस ये बोल के खत्म कर दिया हो कि यार हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, मतलब उसे पहले ना पता था, 6 महीने साथ में सोने के बाद उसको पता चला हो कि आप अलग अलग धर्म के हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ। अच्छा 6 महीने में उसको पता चला कि अरे तू मुसलमान हो, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके। ये जो इंजीनियर के साथ रिलेशनशिप है ना, तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ मुस्लिम से ही शादी करूंगी, क्योंकि उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद ही मैंने सोचा कि लाइक मैं और डेट शेट नहीं करूंगी, और अगर शादी कर रही हूँ तब तक मेरा ख्याल था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ठीक है। अब भी ख्याल है कि मैं शादी करूंगी, और अगर शादी करनी है तो किसी मुस्लिम से ही करनी है। ठीक है। तो अभी जो अपने मैट्रिमोनियल पे अकाउंट बनाया है, किसी लड़के से मुलाकात हुई, किसी से मुलाकात नहीं हुई, बातें चल रही है किसी एक से। ओके। हाँ, तो ही इज अ उसकी मुस्लिम गाय एंड ही हाँ इज अ वेरी
जेन्युइन आई डोंट नो, अब खुदा खैर करे मेरी जिंदगी का। उन्होंने बी पॉजिटिव यार। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको आपको खुद में ऐसा लगता हो कि यार मैंने बोल्ड कर लिया है तो मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, ऐसा ऐसा कभी? बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं सुहाना, लगता? अपने में एक ये है, ठीक है, मैंने उस बंदे को बता दिया है सारी चीजें कि मैं ठीक है। बोल्ड आर्टिस्ट हूँ, मैंने किसिंग स्मूथ सारी चीजें किए हैं। हाँ। और अगर तुमको हटना है तो 100% आजादी है, हट जाओ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ये कि तुम शादी के बाद मुझे बात सुनाओगे। करेक्ट। और शादी के बाद भी आप काम करना चाहती हैं या फिर हाँ, एक मैं टीवी हाउसवाइफ? इंडस्ट्री में काम कर, मैं हाउस वाइफ कभी कभी भी नहीं बनूंगी, मैं अपना बिजनेस करूंगी, जो कि मैं क्लाउड किचन खोलने वाली हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा, आई बिलीव कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरे जितने भी दोस्तों ने खाया है, मैंने बहुत लोगों को खाना बना के खिलाया है इंडस्ट्री में। मैं बाकी हूँ। हाँ, आप बाकी हैं, आप आइए कभी हाँ। जरूर। और तो हाँ, मेरा क्लाउड किचन बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। प्लस मैं टीवी सीरियल में घुस रही हूँ अभी। मैं राइटिंग भी करती हूँ, पोइट्रीज वगैरह भी लिखती हूँ, स्टोरी भी लिखती हूँ, तो देखते धीरे धीरे पैसा होगा तो मैं फिल्म मेकिंग करूंगी। तो क्या हम आपकी क्योंकि एक पोएट्री सुन सकते हैं? हाँ, प्लीज सुनाएं। चले मैं देख के सुनाऊंगी, बहुत बड़ी है, चलेगा मैंने हमें। लिख के रखा है गूगल ठीक है। डॉक्स पे। तो थोड़ी इमोशनल होती है मेरी पोइट्रीज। क्योंकि आप इमोशनल हैं। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से लेके लिखा है सारी चीजें। तो ये क्या हम पोइट्री है हमारे मेरी दो आंखों के बारे में, ये मेरी आंखें। ये पूरा पूरा एक एपिसोड हम नया शूट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम ठीक है, ब्रेक आप लेते करो। हैं। गाइस हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।